आपका सेविंग अकाउंट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसमें ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, आप बिल का भुगतान करते हो और आपकी ईएमआई कटती है। इतना ही नहीं, आपके दोस्त रिश्तेदार पैसे ट्रांसफर करते हैं। ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स विभाग की नज़र में आ सकता है। विभाग के डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हाई वैल्यू फाइनेंशियल गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है, ताकि टैक्स चोरी पकड़ी जा सके। ये नियम अमीरों पर ही नहीं, बल्कि नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स पर भी लागू होता है। आइए जानते हैं 7 ऐसे बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में जो इनकम टैक्स अधिकारियों का ध्यान खींच सकते हैं। अगर आप बार बार बड़ी रकम नकद में जमा करते हैं या निकालते हैं, जैसे बिजनेस डील या शादी के दौरान, तो ये भले ही कानूनी हो सकता है, लेकिन संदिग्ध लग सकता है। बैंकों को असामान्य नकद गतिविधि की निगरानी करनी होती है और इनकम टैक्स विभाग पूछ सकता है पैसे कहां से आए और कहां गए। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने 1 से 2 लाख रुपए कैश जमा करते हैं, तो जांच हो सकती है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर दौरान 8 से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश अपने अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। ये ट्रांजैक्शन एक बार में या कई महीनों में कुल राशि मायने रखती है। अगर आपने 12 लाख रुपए जमा किए और आईटीआर में नहीं दिखाया, तो नोटिस आ सकता है। इस पर आपको जवाब देना जरूरी होता है। अगर आप बड़े क्रेडिट कार्ड बिल नकद या बड़े ट्रांसफर के जरिए चुकाते हैं, तो ये भी संदेह पैदा करता है। डिपार्टमेंट आपकी आमदनी और खर्च की तुलना करते हैं। यदि आपकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए है, लेकिन हर महीने 1 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि आपकी रियल इनकम घोषित से ज्यादा है। यदि आपने विदेश यात्रा, पढ़ाई या फॉरेक्स कार्ड पर 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, तो ये जानकारी भी टैक्स विभाग को मिलती है। इसका मकसद ये तय करना होता है कि विदेश में खर्च किए गए पैसे वैलिड और घोषित आमदनी से आए हों। 30 लाख रुपए या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को अपने आप मिलती है। अगर आपके अकाउंट में अचानक बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन होता है और ये प्रॉपर्टी डील से जुड़ी है, तो जांच हो सकती है कि क्या इसे रिटर्न में सही दिखाया गया है या नहीं। अगर आप बड़ी रकम जमा करते हैं और सोर्स क्लियर नहीं है, जैसे गिफ्ट, दोस्त से लोन या घर की बचत, तो इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। अगर सबूत या दस्तावेज नहीं है, तो ये रकम अघोषित आमदनी मानी जा सकती है। इस पर टैक्स विभाग की कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई अकाउंट महीनों से इनएक्टिव रहा है और उसमें अचानक बड़ी रकम जमा हो जाती है या ट्रांसफर होती है, तो बैंक इसे संदिग्ध मान सकता है। खासकर यदि पहले कोई ट्रांजैक्शन पैटर्न नहीं था और अचानक हाई वैल्यू मूवमेंट शुरू हो, तो ये रडार पर आ सकता है।